बात कर लेते हैं रांची में हो रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौकस कर दी गई है। ये वही रास्ता है जहां से 3 किलोमीटर दूर ही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो आज छात्र आंदोलन का 20वां दिन है। अभी भी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि आज एक बार फिर से सरकार बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में उनकी मांगों को लेकर चर्चा कर सकती है। भाई मुझे मच्छर ने फेस। रांची में लगातार 20 दिनों से यूएससी जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में छात्रों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सरकार का रुख क्या होगा, क्या ये गतिरोध किसी तरीके से कम हो पाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन लगातार जारी है। आज इस आंदोलन का 21वां दिन है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच कई राउंड की बातचीत अब तक हुई है, लेकिन नतीजा कुछ ठोस नहीं निकला। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधि के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। परीक्षा गड़बड़ी को लेकर सीआईडी एक्शन में है। पलामू में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सीआईडी की टीम वारंट लेकर पलामू में 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन दोनों शिक्षक घर पर मौजूद नहीं थे। तो रांची में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसमें अब सियासी तड़के भी लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल बीते दिन पूर्व जो पीएम है रघुवर दास, वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। यहां पर आंदोलनकारी स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर वो कहते हैं कि आने वाले समय में मैं भी भूख हड़ताल पर बैठूंगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए छात्रों को भड़का रही है। आप भी देखिए रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे और झारखंड की सोरेन सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। रघुवर दास ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। एक सप्ताह एक आंदोलनकारी रघुवर दास सरकार को चेतावनी देना चाहता। 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारी बच्चियों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा। उधर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एसओपी है और उसी एसओपी का पालन किया गया। इसके अलावा हिंसा का सहारा लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। बिहार के उलट जहां AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई। वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चुप नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि खुलकर बोल रहा हूं, छात्रों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। देवघर में भी रांची में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में यूथ वॉइस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को यूपी के छात्रों का भी सहयोग मिल रहा है। बीएचयू में छात्र लाठीचार्ज के विरोध में उपवास पर बैठे और हेमंत सोरेन सरकार को अल्टीमेटम दिया। अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो बड़ा प्रदर्शन होगा। झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास, ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई। वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चुप नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि खुलकर बोल रहा हूं, छात्रों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। देवघर में भी रांची में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में यूथ वॉइस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को यूपी के छात्रों का भी सहयोग मिल रहा है। बीएचयू में छात्र लाठीचार्ज के विरोध में उपवास पर बैठे और हेमंत सोरेन सरकार को अल्टीमेटम दिया। अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो बड़ा प्रदर्शन होगा।